नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। 18 साल मुकम्मल करने वालों को 21 जून से मुफ्त टीके, रियासतों को मुफ्त फराहमी, अवाम को एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, वजीर आजम का ऐलान। शाम 6 बजे तक लॉकडाउन में नरमी का इम्कान, सरकारी मुलाजमीन को 30% फिटमेंट का भी मंगल के दिन काबीना के इजलास में ऐलान मुतवक्के। कोविड और ब्लैक फंगस का मुफ्त इलाज किया जाए, कांग्रेस की रियासतगीर सत्याग्रह, रियासत में कोविड सूरत हाल के लिए KCR जिम्मेदार। इमामपुरा वक्फ फराजी का मुश्तरका सर्वे पुलिस के तसाहुल का शिकार, रेवेन्यू वक्फ टीम को सिक्योरिटी देने से पसोपेश। और तबीरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में नौजवानों के 2 ग्रुपों में तसादुम, एक की हालत नाजुक, DCP ने मुकाम वाक़े का किया मुआयना। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क में 18 साल मुकम्मल करने वाले तमाम अफराद को 21 जून से मुफ्त टीके दिए जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को कौम से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। वजीर आजम ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने रियासतों के मुतालबात को देखते हुए टीका अंदाजी को लेकर अपनी पॉलिसी को तब्दील किया है। 25% काम रियासतों को दिया गया है। टीके तैयार करने वाली कंपनी से मरकजी हुकूमत 75% टीके खरीदेगी और रियासतों को मुफ्त फराहम करेगी। रियासतों के साथ तालमेल के जरिए इस अमल को पूरा किया जाएगा। 2 हफ्तों के बाद मरकजी हुकूमत रियासतों को मुफ्त वैक्सीन फराहम करेगी। किसी भी रियासत को कुछ भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। किसी भी शहरी को भी वैक्सीन के लिए 1 पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजीर आजम मोदी ने बताया कि अब तक मुल्क में 23 करोड़ शहरियों को वैक्सीन दी जा चुकी है। मुल्क में इस वक्त 7 कंपनियां वैक्सीन तैयार कर रही हैं। 3 वैक्सीन ट्रायल के आखिरी मराहल में हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि वजीर आजम गरीब कल्याण योजना के तहत दीपावली तक राशन फराहम किया जाएगा। वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर
राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वैक्सीन की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत की तरफ से लेने वजीर आजम मोदी के बयान का मशरूत खैरमकदम किया है। उन्होंने तंज किया कि यह काम एक प्रेस नोट के जरिए किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए गैर जरूरी लेक्चर क्यों दिया गया। ऐसा महसूस होता है कि वैक्सीन की पॉलिसी में तब्दीली सुप्रीम कोर्ट का सबब है। वैक्सीन को लेकर रियासतों पर इल्जामात किए गए। सवाल यह है कि वैक्सीन की रियासतों को सप्लाई में मरकज नाकाम रहा। मोदी ने इस बात की निशानदेही की कि कई लोग वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत इन अफराद और वज़रा जो मुखालिफ साइंस की हिमायत कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री ने ना सिर्फ अपना वक्त खराब किया बल्कि देश की तमाम जनता जो उनको बड़ा टीवी पर देख रही थी कि कुछ बोलेंगे, उन्होंने सबका वक्त खराब किया है। देश के प्रधानमंत्री ने आज अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी में यू टर्न लेना पड़ा, इसलिए लेना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर यह ऑब्जर्वेशन किया कि मोदी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी आर्बिट्री है, डिस्क्रिमिनेटरी है। तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने से पहले प्रधानमंत्री देश के सामने आकर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की रोशनी में अपने वैक्सीनेशन पॉलिसी को उनको यू टर्न लेना पड़ा। सबसे अहम बात हम प्रधानमंत्री जो देश को नहीं बता पाए कि देश में वैक्सीन का शॉर्टेज क्यों है। प्रधानमंत्री की सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट को 9 मई को एफिडेविट में बताती है कि जुलाई के ख़त्म होने तक सीरम 6.5 करोड़ वैक्सीन प्रोड्यूस करेगा, भारत बायोटेक 5.5 करेगा और स्पुतनिक 1 करोड़ 20 लाख। तो इन तीनों को मिला लीजिए वो 13 करोड़ 20 लाख के करीब होंगे। जुलाई में जो फ्रंटलाइन स्टाफ है जिसमें डॉक्टर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं और 45 साल की उम्र के लोगों में 30 करोड़ हैं, उनको 30 करोड़ वैक्सीन कहाँ लाएंगे जुलाई में जब आप 13.2 करोड़ ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उस फ्रंटलाइन स्टाफ में जिसका प्रधानमंत्री ने अपने आप को मुबारकबाद दे दी, वाह अपने आप की खुद कर ली, उसमें से सिर्फ 10% लोगों को वैक्सीन लगा है। तो देश के प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन पॉलिसी में देश को सच नहीं बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद उनको हालत मजबूरी में आकर ये डिसीजन लेना पड़ा। और प्रधानमंत्री हमको ये क्यों नहीं बता रहे कि 25% प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्यों रोक रहे हैं आप। प्रधानमंत्री इस वीआईपी कल्चर के आदी हो चुके हैं क्या? एक गरीब को लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और जो दौलतमंद है वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर ले लेगा 1400 रुपए 1500 रुपए देकर। तो ये सवालात हैं जिसका जवाब देश उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री देंगे। प्रधानमंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वक्त खराब किया सबका। रियासत तेलंगाना में सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक नरमी का ऐलान किया जा सकता है। मंगल के दिन दोपहर 2 बजे होने वाले काबीना के इजलास में कोविड के केसेस, रियासत की माशी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद इस पर कतई फैसला लिया जाएगा। जराये के मुताबिक तेलंगाना में केसेस में कमी हो रही है और अवाम की जानिब से भी जोर दिया जा रहा है कि लॉकडाउन को बर्खास्त किया जाए। इसके पेश नज़र हुकूमत फैसला ले सकती है कि सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक राहत दी जाए। मंगल के दिन होने वाले काबीना के इजलास में मुलाजमीन के लिए भी खुशखबरी होगी। पता चला है कि वज़ीर आला 30% फिटमेंट के अपने ऐलान को सरकारी तौर पर अमली जामा पहनाने का फैसला लेंगे। मंगल के दिन इस सिलसिले में सरकारी अहकामात भी जारी हो सकते हैं। महकमे फाइनेंस ने मुकम्मल रिपोर्ट पेश कर दी है। मंगल के दिन काबीना में इसकी मंजूरी हो जाएगी। वाज़ेह है कि असेंबली में फिटमेंट के ऐलान के बावजूद गुज़िश्ता 2 माह से मुलाजमीन 30% फिटमेंट इजाफा तनख्वाह से महरूम है। इसके अलावा कोविड और ब्लैक फंगस के इलाज और कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। मौसम बरसात, रैतु बंधु आबपाशी प्रोजेक्ट पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यौम आलमी खुराक के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला ने कहा कि मुत्तहदा रियासत में तेलंगाना के अवाम भूखमरी का शिकार थे, लेकिन तेलंगाना आज मुल्क के लिए अन्नपूर्णा बन चुका है। यह हुकूमत की काविशों का नतीजा है। तेलंगाना अब राइस बॉल बन चुका है। मुल्क में सबसे ज्यादा धान की काश्त तेलंगाना में हो रही है। तेलंगाना अवाम को जमानत खुराक के अलावा समाजी जमानत हुकूमत फराहम कर रही है। रियासत के अवाम को जमानत खुराक फराहम करने के मकसद से खानदान के फी फर्द को 6 किलो मयारी चावल 1 रुपये किलो के हिसाब से
फूड सिक्योरिटी कार्ड के जरिए फराहम किया जा रहा है। रियासत में जुमला 87,41,000 खानदान के 2,79,87,000 अफराद को 20 लाख मीट्रिक टन चावल सालाना तकसीम किया जा रहा है। इसकी सब्सिडी की शक्ल में 2,088 करोड़ रुपए हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। इसके अलावा जमानत खुराक के तहत स्कूल में बच्चों को बारीक चावल फराहम किए जा रहे हैं। वजीर आला ने कहा कि रियासत में कार्ड होल्डर्स को किसी भी मकाम से राशन हासिल करने की सहूलत फराहम की गई है। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कोत्तागुड़म, करीमनगर, खम्मम, नलगुंडा और सूर्यापेट जिले में कोविड की सूरत हाल का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए जिले कलेक्टर्स, महकमे सेहत के ओहदेदारों के साथ बात करते हुए हॉस्पिटल्स में बेड्स, कोविड टेस्ट, मुस्बित केसेस के तनासुब के बारे में तफसीलात हासिल की। सोमेश कुमार ने कहा कि जिन देहातों में केसेस ज्यादा हैं उन पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। मनसूबाबंद तरीके से कोविड से निपटने के लिए इक़दाम की हिदायत दी गई। इस टेली कॉन्फ्रेंस के मौके पर महकमे सेहत के सेक्रेटरी रजवी, हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव और दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना भर में कोविड और ब्लैक फंगस का मुफ्त इलाज का मुतालबा करते हुए कांग्रेस पार्टी ने रियासती गिर सत्याग्रह किया है। गांधी भवन में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने सत्याग्रह का आगाज किया। सुबह 9 था दोपहर 1 बजे तक चले इस प्रोग्राम में पार्टी के दूसरे कायदीन ने हिस्सा लिया। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमत कोविड और ब्लैक फंगस से निपटने में नाकाम हो चुके हैं। गरीब आवाम को इलाज के लिए अपनी जायदादें फरोख्त करने की नौबत आ चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि उनका इलाज मुफ्त किया जाए। कोविड और ब्लैक फंगस को आरोग्यश्री में शामिल करते हुए गरीब आवाम का मुफ्त इलाज करें। इसी मुतालबे को लेकर ही पुरअमन सत्याग्रह किया जा रहा है। हुकूमत फौरी अपना रद्दमल जाहिर करते हुए गरीब आवाम के साथ इंसाफ करें। इस मौके पर रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से 10 लाख खानदान गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हुए हैं। मुफ्त इलाज का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत मुफ्त मुआयना करने की बात कर रही है। कोविड से होने वाली अमवात के अफराद खानदान को 50 लाख रुपए एक्सग्रेशिया दिया जाना चाहिए। फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि गुज़िश्ता साल ताली और दिया जलाने की वज़ीर आज़म ने बात कही थी। घर के चिराग बुझ रहे हैं और ये चिराग जलाने की बात कर रहे हैं। टीका देने का अमल भी मौसर अंदाज में नहीं हो रहा है। रियासत में होने वाली अमवात के लिए केसीआर जिम्मेदार हैं। कौंसल के साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि केसीआर की लापरवाही की वजह से कोविड के बाद कई अफराद की जानें गई हैं। केटीआर के ट्वीट पर दिए जाने वाले जवाबात पर कहा कि यह हुकूमत है या कोई खानगी कंपनी। कोविड से होने वाली अमवात के लिए केसीआर और केटीआर जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। रुकन पार्लियामेंट कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि कोविड से अमवात हो रही है तो दूसरी तरफ केसीआर फाजिल बजट वाली रियासत कहते हुए बेकार प्रोजेक्ट पर रकम खर्च कर रहे हैं। सिर्फ इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना और कायदीन को खरीदने पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। अवाम की कोई फिक्र नहीं है। कोविड से हुए जिन अमवात हुई हैं उन्हें खराज पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। बीजेपी की कौमी नायब सदर डीके अरुणा ने कहा कि केटीआर ट्विटर वजीर बन चुके हैं। ट्विटर के जरिए केटीआर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जुमाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि गलतियों को छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा। कोरोना वायरस से निपटने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है और मरकज पर जहर उगल रहा है। उन्होंने कहा कि टीआरएस के कायदीन अवाम की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। बायोटेक कंपनी को टीका पैदावार में इजाफे के लिए हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं की गई। सनती वजीर होते हुए केटीआर ने कुछ नहीं किया। अरुणा ने कहा कि हॉस्पिटल में अमला मौजूद नहीं है और ना ही तकर्रुरात किए गए। अपनी जिम्मेदारी में नाकाम होने पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है। आयुष्मान भारत पर अमलावरी क्यों नहीं की जाती? उन्होंने कहा कि बीजेपी रियासती हुकूमत की नाकामी को मंजर आम पर लाकर रहेगी। तेलंगाना कांग्रेस में फिर एक बार सदर के ओहदे को लेकर कायदीन में रसाकशी का सिलसिला शुरू हो गया है। हर कोई पीसीसी का ओहदा हासिल करना चाहता है। संगारेड्डी के रुकन असम्बली भी इस ओहदे पर फायज होना चाहते हैं। गांधी भवन में मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि दिल्ली में जो बातचीत हुई उसमें वो शरीक नहीं थे, ये उनकी बदकिस्मती है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पार्टी बोर्ड इंचार्ज मनिकम टैगोर उनके साथ तंग नजरी का मुजाहरा कर रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने कहा कि सियासी तौर पर केसीआर से मुकाबला उनसे ही मुमकिन है। केसीआर को इख्तिदार से हटाने की दवा सिर्फ उनके पास है। यह कोई मजाक नहीं है, हकीकत है। आखिर में उन्होंने कहा कि आला कमान जो भी फैसला करेगी वो उससे कबूल करेंगे।
रेवंत रेड्डी को पीसीसी सदर बनाने की मुखालिफत करने वाले हनुमंतराव को धमकी देने की मजम्मत की। उनका कहना था कि धमकी देने वालों से वो बात करने के लिए तैयार हैं। रियासत तेलंगाना में इतवार के मुकाबले पीर को कोविड के केसेस में फिर इजाफा हुआ है। 1933 केसेस दर्ज किए गए हैं और 16 अमवात की तस्दीक की गई। अब मुल्क में यानी कि रियासत में जुमला केसेस की तादाद 5,93,103 हुई है और डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 5,64,303 बताई गई है। पीर की शाम 3,527 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। पीर को 16 अमवात की तस्दीक की गई। अब जुमला अमवात रियासत तेलंगाना में 3,394 तक पहुंच गए हैं। अगर आदाद शुमार की बात करें कि जिस तरह से यहाँ पर जिलेवारी सतह पर केसेस सामने आए हैं, तो उसमें यह बताया गया है कि आदिलाबाद में 6 केसेस आए हैं और उसके साथ साथ कोत्तागुड़म में 80 से ज़्यादा केसेस दर्ज हुए हैं और हैदराबाद के अंदर 165 केसेस बताए गए हैं। उसके साथ साथ दूसरे अजला से भी केसेस की इत्तलात मिली है कि बाद अजला में केसेस में कमी भी वाक़ हुई है। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बारकस में UPSC सेंटर में जारी कोविड टीका अंदाजी मुहिम का मुआयना किया। बैरिस्टर ओवैसी ने तिब्बी अमले से मुलाकात की और वैक्सीन के अमल से मुतालिक तफसीलात हासिल की। बैरिस्टर ओवैसी ने टीका लेने वाले अफराद की भी हौसला अफजाई की। इस मौके पर सरगम मजलिसी कारकुन समद बिन अब्दाद के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी शहर के मुख्तलिफ मराकिज पर जहां पर टीका अंदाजी मुहिम जारी है वहां के मुआयने कर चुके हैं और वहां पर भी टीका अंदाजी के अमल में हिस्सा लेने वाले अफराद की हौसला अफजाई की है। बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर ही जुनूबी शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर टीका अंदाजी के मराकिज कायम किए गए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकूतपुरे में लॉकडाउन मुतासिरीन में नाश्ते की तकसीम जारी है। पीर को रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और इंचार्ज याकूतपुरा यासिर अरफात की निगरानी में दबीरपुरा, रेन बाजार, पत्थरगट्टी, संतोष नगर, कुरमागोड़ा और तालाब चिंचला में नाश्ते की तकसीम अमल में आई। मुतालिका मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन बलदिया दूध बौली डिवीजन मोहम्मद सलीम ने महकमे आवारसानी के ओहदेदारों के साथ तकिया जमालवी का दौरा किया। मज़कूरा इलाके के अवाम को अरसे दराज से सीवरेज लाइन के मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। GHMC के ओहदेदारों ने कोविड की वजह से इन कामों को शुरू नहीं किया था। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खां की नुमाइंदगी पर पीर के दिन मज़कूरा कामों का आगाज हुआ। इस मौके पर मुकामी मजलिसी सुदूर मोतमदीन के अलावा कारकुन भी मौजूद थे। मरकजी और रियासती हुकूमत की तरफ से मुश्तरका तौर पर राशन कार्ड दहिंदगान को मुफ्त चावल की तकसीम जारी है। शहर के कई राशन शॉप पर चावल के हसूल के लिए तवील कतारें देखी गईं। लॉकडाउन के तनाजुर में मरकज की तरफ से भी जहां सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों को चावल फराहम किया जा रहा है, वहीं रियासती हुकूमत ने भी इसमें इजाफा किया है। मजमूई तौर पर खानदान के रुकन को 15 किलो चावल फराहम किए जा रहे हैं। खानगी टीचर्स के लिए भी 25 किलो चावल हर महीना फराहम किए जा रहे हैं।
अलवाल के डिप्टी बलदी कमिश्नर की बाशख्सी तस्वीर के वायरल होने के बाद खातून तंजीमों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। बताया गया कि डिप्टी कमिश्नर यादయ్య ने अपने ग्रुप में उनके एक वैक्सीनेशन मरकज के दौरे और इंतजाम का वीडियो पोस्ट किया था। इस दौरान उनकी दूसरी शख्सी तस्वीर भी ग्रुप में चली गई और फिर यह तस्वीर वायरल होने लगी। जैसे ही खवातीन तंजीमों को इसका पता चला, उन्होंने यादయ్య के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उधर यादయ్య ने कहा कि गलती से ग्रुप में उनकी तस्वीर वायरल हुई थी। उन्होंने कहा कि फौरी इस तस्वीर को हज़फ किया जाए। एसपी जिला संगारेड्डी चंद्रशेखर रेड्डी ने जिले मेदक और जिले संगारेड्डी में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हैसियत से 5 साल मुकम्मल कर लिए हैं। उन्होंने 23 मई साल 2016 में जिले सुपरिटेंडेंट की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा लिया। जिले मेदक की तारीख में वो पहले एसपी हैं जिन्होंने 5 साल की मियाद पूरी की है। वाज़ेह है कि ऐसा बहुत कम देखा गया कि एक ही एसपी को इसी जिले पर 5 साल की मियाद पूरा करने का मौका मिला। हालांकि उन्हें डीआईजी की हैसियत से तरक्की दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद एसपी की हैसियत से बखूबी अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी जब्बार सिद्दीकी का हरकत क़ल्ब बंद होने से इतवार की रात इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा पीर को 11 बजे दिन मस्जिद गौसिया फरतनगर दबीरपुरी में अदा की गई। तदफीन खबरस्तान अहाता मस्जिद इलाही चादर घाट अमल में आई। मरहूम का सहाफ़ी करियर 40 साल से ज्यादा रहा। क्राइम रिपोर्टिंग में उन्हें महारत हासिल थी। शहर के एक अखबार में वो तवील अरसे तक चीफ रिपोर्टर भी रहे थे। शहर में लॉकडाउन के दौरान पुलिस की तरफ से दस्तावेजात की जांच का अमल जारी है। वेस्ट जोन के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस ने चेक पॉइंट्स पर दस्तावेजात की जांच की। खवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों की स्कूटर्स, बाइक्स और दूसरी गाड़ियों को जब्त किया गया। उधर मलकपेट नलगुंडा चौराहे के पास एसीपी सुल्तान बाजार देवेंद्र ने मुतालिका सर्कल इंस्पेक्टर सतीश के हमरा तलाशी मुहिम का जायजा लिया। नलगुंडा चौराहे के पास तकरीबन 65 गाड़ियों को जब्त किया गया। लॉकडाउन के निफाज पर पुलिस के कुछ मुलाजमीन तासुब का मुजाहरा कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया आलिम दीन अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसैनुद्दीन सानी जाफर पाशा के साथ पेश आया। वो मियापुर में एक मदरसे की कमेटी के इजलास में शिरकत के बाद अपनी कमगा वाक़े पंजशा वापस हो रहे थे और लॉकडाउन के निफाज के लिए भी 5 मिनट का वक्त था। उन्हें अफजलगंज पुलिस ने रोक लिया। हालांकि उनके पास लॉकडाउन में आने जाने का पास भी था, लेकिन पास को देखा तक नहीं गया। मौलाना के मुताबिक उनकी शबी को देखकर अमदन उन्हें रोका गया, जबकि दीगर तबके के अफराद को जाने दिया जा रहा था। पुलिस के इस रवैये पर मौलाना अफजलगंज के पास बतौर एहतजाज बैठ गए। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला, एसीपी मीर चौक ने भी अफजलगंज के मुतालिका पुलिस अहदेदार से रब्ता किया तो यह कहानी घड़ी गई कि मौलाना ने पुलिस के साथ बहस की। अहमद बलाला की मदाखलत पर उन्हें घर जाने की इजाज़त तो दी गई, लेकिन चालान के लिए उनकी तस्वीर कशी की गई। इस वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मौलाना ने कहा कि यह मामला उनके साथ ही नहीं बल्कि कई मुसलमानों के साथ हो रहा है और इसके वो चश्मदीद गवाह हैं। उन्होंने एक ज़ईफ शख्स और एक बुरखापोश हामिला खातून के साथ पेश आए वाक़यात का जिक्र किया। मौलाना ने कहा कि जो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन नरमी के औकात में जिस तरह का पुलिस मुजाहरा कर रही है या फिर लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी सूरत हाल में जरूरतमंद बाहर निकलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई मुनासिब नहीं है। उन्होंने कमिश्नर पुलिस और डीजीपी से इन वाक़यात का नोट लेने और पुलिस के रवैये को अवाम दोस्त बनाने पर जोर दिया। मौजूदा हालात में मैंने देखा कि पुलिस वालों के अंदर भी एक शर छुपा हुआ नज़र आया और वो शर मेरे जितने वहाँ देर ठहरने पर इंस्पेक्टर या वो जो मौजूद था उसने जो अमल किया है उससे मुझे मालूम हो रहा था कि वो एक ही मज़हब के लोगों पे निशाना बना रहा है। मुझे हैरत ये होती है कि ये चेक पोस्ट हमारी हिफाजत के लिए बनाए गए या हमारे से लूट अमलाट के लिए बनाए गए। हमारे कमिश्नर साहब हमारे को इतनी मीठी मीठी तकरीरें करते हुए अपने तरफ मायल करते हैं, लेकिन उनके ओहदेदार जो ठहरे हैं जिम्मेदारी लेकर वो जाहिलों से भी बदतर। और मैं जब उनसे मुलाकात करने के लिए करीब गया और जाकर मैं अपना तारुफ पेश करने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने मेरे तारुफ को भी सुनने से मना कर दिया।
मैंने कहा मेरे पास भी है, मगर वो कहा नहीं आप ठहरिए, कोई बात आपसे करनी नहीं है। तो इस किस्म के जाहिल लोगों को अगर आप ठहरा करेंगे और फिर दौरा करके आप लोगों को ये समझाएंगे कि आप इत्मीनान से है, तो ऐसे जाहिलों पे भरोसा करके हम इत्मीनान से कैसे रह सकते हैं। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने लर्निंग सेंटर चेलापुरे में पुलिस मुलाजमीन के अफराद खानदान के लिए टीका अंदाजी प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अंजनी कुमार ने बताया कि पुलिस के हर शोबे ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, CAR, होमगार्ड सभी के अफराद खानदान के लिए 4 जगह हैदराबाद में टीका अंदाजी हो रही है। बेगमपेट, पेटला बुरुज, अंबरपेट और चेलापुरे में कैंप मुनक्किद किए गए हैं। उन्होंने पुलिस मुलाजमीन के अफराद खानदान से इस मुहिम से इस्तेफादे की अपील की है। चेलापुरा में पुलिस फैमिली मेंबर्स के लिए वैक्सीनेशन का ये दौर चल रहा है। हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजशेखर रेड्डी साहब और इनकी पूरी टीम हैदराबाद सिटी पुलिस के हर विंग, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, CAR, होमगार्ड सभी के फैमिली मेंबर्स का वैक्सीनेशन 4 जगह हैदराबाद में हो रहा है। बेगमपेट, पेटला बुर्ज, अंबरपेट और ये चेलापुरा। पुलिस डिपार्टमेंट के फैमिली मेंबर्स अभी तक रफली 33,000 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और हर रोज़ हम लोग करीब 500 से 700 हर सेंटर पे टारगेट रख रहे हैं करने का। और मेडिकल डिपार्टमेंट के तरफ से हर जगह टीम आई है और यहाँ हमारे पास DCP साउथ जोन भोपाल और पूरे CTC के सभी मेंबर्स, सभी ऑफिसर मिलकर ये काम कर रहे हैं। इमामपुरे के वसी खबरस्तान के रेवेन्यू डिपार्टमेंट और वक्फ बोर्ड की तरफ से मुश्तरका अराजी सर्वे को कुलसुमपुरा पुलिस इंस्पेक्टर ने बहाने बनाते हुए होने न दिया। इस अराजी की हकीकी मिल्कियत का पता चलाने वक्फ बोर्ड व रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से मुश्तरका सर्वे का काम गुज़िश्ता 3 साल से ज़ेरे इल्तिवा है। पीर के दिन आसिफ नगर मंडल के तहसीलदार और वक्फ बोर्ड की सर्वे टीम मुश्तरका सर्वे के लिए पहुंची, तब पुलिस वहां से गायब थी। हालांकि सर्वे टीम ने पहले ही पुलिस को मुनासिब बंदोबस्त की इत्तला कर दी थी। इंस्पेक्टर शंकर की क़यादत में पुलिस ताखिर से पहुंची और ये बहाने बनाने लगी कि हुजूम इकट्ठा हो गया है। पुलिस के एक एडिशनल DCP को तलब किया गया। तब तक लॉकडाउन की नरमी के औकात खत्म हो रहे थे। ओहदेदार ने उल्टा सर्वे टीम से कहा कि लॉकडाउन की नरमी का वक्त खत्म हो रहा है, ऐसे में सर्वे कैसे मुमकिन है। खबरस्तान कमेटी के जिम्मेदारों ने बताया कि पुलिस जहां ताखिर से पहुंची, वहीं दौरान वहां पर हुजूम इकट्ठा होने का मौका दिया गया ताकि इस मुश्तरका सर्वे को नाकाम बनाया जा सके। जियागुड़े के BJP कॉरपोरेटर ने मौके का फायदा उठाकर हुजूम को जमा किया और दावा किया कि यह अराजी वक्फ नहीं है। खबरस्तान कमेटी ने जिले कलेक्टर से इस तरह के मुश्तरका सर्वे की दरखास्त की थी, जिस पर यह सर्वे किया जाने वाला था। दर्ज रजिस्टर वक्फ इस अराजी का गजट एलामिया में जिक्र है। इस अराजी की हिसारबंदी के लिए GHMC तैयार थी। तब इस इंस्पेक्टर पुलिस ने वक्फ बोर्ड से इजाजत लाने का इसरार किया। वक्फ बोर्ड से इजाजत हासिल की गई, तब इस अराजी के दूसरे दावेदार होने का बहाना बनाता रहा। कुछ अरसे पहले कलेक्टर ने इस अराजी पर गरीब अफराद को 32 पट्टे अलाट कराए। खबरस्तान कमेटी ने मुकम्मल दस्तावेजात के साथ कलेक्टर को इस अराजी के वक्फ होने के सबूत भी पेश किए। कलेक्टर ने चंद अहदेदारों को गलती का एतराफ़ करते हुए ये पट्टे मनसूख कराए थे, जिसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। हुकूमत वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी तौर पर पाबंद है, लेकिन इस वसी अराजी के मुश्तरका सर्वे को पुलिस के एक अहदेदार ने अंजाम पाने से रोक दिया। इस तरह के पुलिस के किरदार पर भी एक सवालिया निशान खड़े होते हैं। शहर में नरमी के औकात खत्म होते ही दोपहर 1 बजे के बाद अहम सड़कों और बाजारों के पास गैर मामूली ट्रैफिक जाम देखी जा रही है। पीर को भी दारुशफा से भी बाजार चौराहा, पत्थरगट्टी से चार मीनार, बहादुरपुरा रोड, गुलजार हौस्ता, कोटले आलिजा रोड गैर मामूली ट्रैफिक जाम देखी गई।
अवाम की शिकायत है कि पुलिस 1 बजते ही ट्रैफिक की बहाली पर तवज्जो देने के बजाय चालानात को तरजीह दे रही है। बाज़ अफराद रजाकाराना तौर पर ट्रैफिक कंट्रोल करते देखे गए। अवाम को घर पहुंचने में ताखीर का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस की तरफ से चालानात को लेकर अवाम में तशवीश पाई जाती है। लॉकडाउन के दौरान शहर में 24 घंटों में एक कत्ल के अलावा 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक दबीरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में 2 अफराद नजीब और मुजीब के साथियों और अदनान के साथियों के दरमियान मामूली बात को लेकर हाथापाई हुई। इस पूरे झगड़े का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दोनों ग्रुप एक दूसरे पर हमला करते हुए देखे गए। इस झगड़े में फरतनगर का साकिन 19 साल अदनान जख्मी हो गया। पहले उसे खानगी दवाखाना ले जाया गया, फिर वहां से उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। अदनान की हालत नाजुक बताई गई है। लॉकडाउन के औकात के दौरान हुए झगड़े के बाद इलाके में सनसनी देखी गई। सौजोर के डीसीपी गजराव भोपाल ने पीर को मुकाम वाक़े का मौना किया और मुकामी अवाम और पुलिस अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। बताया गया कि पीर को अदनान का एक ऑपरेशन हुआ है, उनके मजीद टेस्ट कराए गए हैं। एक और सर्जरी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। डीसीपी गजराव भोपाल ने कहा कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे और जो भी इस तरह के तशद्दुद के वाक़यात में मुलव्विस होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोविड से पैदा हालात और फिर लॉकडाउन की वजह से तालीमी इदारे बंद हैं। दूसरी कारोबारी सरगर्मियां मफलूज होकर रह गई हैं। इन हालात में ऐसा लगता है कि नौजवान रास्ते से भटक रहे हैं। सरपरस्तों को चाहिए कि वो रात के औकात में भी बच्चों पर नजर रखें, क्योंकि जरा सी गफलत बच्चे के मुस्तकबिल को मुतासिर कर सकती है और कोई नागहानी वाक़या नुकसान पहुंचा सकता है। अदनान के वालिद ने इस लड़ाई की वजह के बारे में लाइल्मी का इजहार किया। दबीरपुरा पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी हैं। इस वाक़े की इत्तला मिलते रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने आजमपुरे के नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार को हॉस्पिटल रवाना किया। उन्होंने जख्मी अदनान के अफराद खानदान से मुलाकात की और डॉक्टर से भी बात करते हुए रुकन असम्बली अहमद बलाला का प्याम हवाले किया और अदनान के मौसर इलाज के सिलसिले में भी तबादले ख्याल किया। कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने किसरा पुलिस स्टेशन की असली सहूलतों से आरास्ता नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मलकाजगिरी डीसीपी रक्षिता कृष्णमूर्ति, एसीपी शिव कुमार के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा ने नई इमारत की तामीर में नुमाया रोल अदा करने वालों से इजहार तशक्कुर किया। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से मुत्तसिल चप्पलों की दुकान में आग लगने का वाकया पेश आया है। गुज़िश्ता रोज पेश आया इस वाकये में भारी नुकसान का खदशा जाहिर किया गया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड कैमरे ने मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। उधर गोलकुंडे के इलाके में इतवार की रात आग लगने का वाकया पेश आया, लेकिन इस वाकये में भी किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड कैमरे ने मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। एसपी जिला संगारेड्डी चंद्रशेखर रेड्डी ने न्यू बस स्टैंड चेकपोस्ट के पास लॉकडाउन का जायजा लिया। लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ उन्होंने पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी कि गैर जरूरी घर से बाहर निकलने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। टास्क फोर्स नाजो ने ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी ब्लैक में फरोख्त करने में मुलविस 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सईदाबाद में क्लिनिक चलाने वाला रमेश कुमार, इंडो यूएस हॉस्पिटल मलकपेट का डॉक्टर रघविंदर गौड़, मेडिकोर हॉस्पिटल का फार्मासिस्ट श्रीकांत मस्कुरा इंजेक्शन को 50,000 रुपए में फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने बाखबर इत्तला मिलने पर तीनों को मेडिकोर हॉस्पिटल सैफाबाद के पास गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 29,600 रुपए की नकद रकम, 4 सेल फोन बरामद कर लिए गए। इस टोली का एक और सरगना असद मफरूर बताया गया है। बालापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में कमसिन लड़की की मुबैना असमत रेजी की कोशिश का वाकया पेश आया।
तफसीलात के मुताबिक 8 साल बच्ची को आदिल नामी शख्स ने अपने घर ले जाकर दस्तराजी की। अचानक लड़की के घर वाले वहां पहुंच गए। आदिल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा गई। आदिल को तहवील में लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े पान की दुकान पर सरके की वारदात पेश आई। सारिक की हरकतें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई हैं। दुकान के मालिक ने बताया कि 2 ता 3 लाख रुपए के सामान का सरका किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। 18 साल मुकम्मल करने वालों को 21 जून से मुफ्त टीके। रियासतों को मुफ्त फराहमी, अवाम को एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, वजीर आजम का ऐलान। शाम 6 बजे तक लॉकडाउन में नरमी का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन को 30% फिटमेंट का भी मंगल के दिन काबीना के इजलास में ऐलान मुतवक्के। कोविड और ब्लैक फंगस का मुफ्त इलाज किया जाए। कांग्रेस की रियासतगीर सत्याग्रह। रियासत में कोविड सूरत हाल के लिए KCR जिम्मेदार। इमामपुरा वक्फ फराजी का मुश्तरका सर्वे पुलिस के तसाहुल का शिकार। रेवेन्यू वक्फ टीम को सिक्योरिटी देने से पसोपेश। और जबीलपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में नौजवानों के 2 ग्रुपों में तसादुम, एक की हालत नाजुक। DCP ने मुकाम वाक़े का किया मुआयना। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।